सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अज दे इस अमृत बचन दे अंदर कि मनुखी मन नाम रस विच प्रभु भगती वाले पासे क्यों नहीं तुरदा, उस दे हजूर ने दो कारण दसे ने और उस विच सुचेत भी किया तू आ कुछ कर रहे हैं ते आ तू नहीं कर रहा। बचन है सोरठ राग है, महला 9वां, सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब दे बचन ने। मन रे सिद्धे एदे लफ्जी अर्थ ने हे मन, रे दे असी अर्थ करांगे हे। मन रे हे मन, कौन, कौन दा अर्थ है केड़ी। कुमत, कुमत दा अर्थ है भैड़ी सिक्ख्या। उंज अर्थ एदे ए भी आपां करांगे जी भैड़ी मत। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया हे मन, कौन कुमत तै, तै दर ते तू। ते लीनी दा लफ्जी अर्थ है तू लई है या सिक्ख्या नूं तू धारण कीता होया है। ਇਹਦਾ अर्थ हो गया हे मन, तू केड़ी भैड़ी कुमत भैड़ी सिक्ख्या नूं तू धारण करी बैठा है। ये तू भैड़ी सिक्ख्या ग्रहण कर ली केड़ी जी। महाराज फिर अगे सतगुरु इस कुमत नूं खोलदे आ, कहंदे आ पर दारा। पर दा अर्थ असीं जाणदे आ बेगाना जां पराया, ते दारा दा लफ्जी अर्थ है इस्त्री। पर दारा पहला अवगण, दूसरा निंदिया रस रचियो। एक भैड़े मना तू पराए तन वल खचित हो गया पर इस्त्री वल, ते दूसरा कह रहे ने तू निंदिया दे रस विच प्रवृत्त है, निंदिया दा रस ले लिया है। ते देख आ कीमती वक्त सी, राम भगत, भगत दे तत्ते नूं सिहारी है। ਇਹਦਾ अर्थ है भगती। राम भगत तू प्रभु दी सारियां थावां ते रमे होए एको ओंकार परमेश्वर दी। भगत, भगत अर्थ सिमरन भगती नहीं कीनी। तू परमात्मा दी भगती नहीं कीती। सारी जिंदगी अपनी सुरत दा जिहड़ा रुख है अपने अंदर दी सोचनी है। शरीरक तौर ते जो कोई तू भोगदा मान रहा, दो गल्लां ने तेरे अंदर नूं तबाह कर दिता। एक पराया तन ते दूसरी पराई निंदिया। सीधे जे अर्थ महाराज जी ने सानू समझाए। पिछले दिनी ये जदों सनहोजे कथा मैं कर रहा सा, उस वक्त सवेरे हुक्मनामा आया सतगुरां दा, उत्थे भी विचार कीती। उस विचों मैं थोड़ियां जिहियां बेनतियां आप नूं करनियां ने, क्योंकि आप सारे बाणी दे चंगे गूढ़ समझ वाले, गुरु साहब नूं भावना नाल भाव अर्थ नूं समझण वाले। एक हर धर्म दे अंदर दो चीज़ां मिलणगियां, एक विद ते एक नखेद या निषेध। ये दो कर्म ने, विद ते निषेध। ਇਹਦਾ अर्थ है ये काम तुसी धर्म अनुसार करने ने। इन्हां कर्मां दे नेड़े भुल के भी कदी जिंदगी च नहीं जाना। विद अते निषेध शब्द वरतन। उंज मैं एक बार आप नूं बेनती कीती सी, जिहड़ा मर्यादा शब्द है ये भी मैं दोहरान लगा। मर्यादा शब्द संस्कृत दे मरिया शब्द तो बनिया है। उंज वैसे दे अर्थ काफ़ी दिते ने महान कोश विच। मरिया दा एक अर्थ भी दिता है कि कंढे, जिमें दरिया दे किनारे, नहर दे किनारे, जां खाल असी आड़ कहंदे सा ना, पानी वाली आड़, ओहदे कंढे किनारे। ਇਹਦਾ मतलब ये भी है
कि ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਤਰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਤ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲਾ, ਇੰਨਾ ਉੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਟੱਪਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਖੂਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤਾਰੇ ਸਿਆਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਤ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭੀਤਰ ਅਗਨ ਬਨਾਸਪਤ ਮੌਲੀ ਸਾਗਰ ਪੰਡੈ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪੰਡ ਚ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਪੱਕੇ। ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਤਤਪੁਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਪਤਤਪੁਣਾ। ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਾਪ ਮੰਨਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਰਦਾਰਾ ਤੇ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਪਰਦਾਰਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੱਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਸੋਲਾ ਬਾਗ, ਜੋ ਜਨ ਪੀਰ ਨਵਾਜਿਆ ਤਿਨਾ ਅੰਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤਨ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ
पराई निंदिया भी गुरबाणी मुताबिक जे देखोगे जितना पाप पराए तन दा है पतित पुना सुर दा है उन्ना ही पतित पुना पराई निंदिया दा है। आप जिन्ने पाठ करोगे ज्यादातर दोनों इकट्ठे मिलणगे। पर तन पर धन अगे पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे। चलो इत्थे चार कह दिते, पराया तन पराया धन पर अपवाद। झगड़ा कलेश ये भी एक गुनाह विच है जी, जिन्होंने आप जिक्र कर रहे सन। पर धन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद न छूटे। अगे असीं देखांगे बाणी दी रोशनी च कि निंदिया है की। सतगुरु दी बाणी च सिर्फ थोड़ियां जे बेनतियां करनियां ने कि जिथे भी पराए तन दा पाप है पराई निंदिया दा पाप भी उतना ही है। गुरु साहब जी का एक बचन हुंदा है, पर तिरिया रमे बकै साध निंद। दोनों इकट्ठे ने, पर तिरिया गमन ते साध निंद। निंदिया ते पर तन नूं एक बराबर दोष रखिया, एक बराबर गुनाह रखिया। एक बचन हुंदा चोर जार जुआर ते बुरा अणहुंदा पार निंदक सिर धरा। इत्थे तां एक गल होर भी कह दित्ती। इस तुक दे अर्थ सिर्फ थोड़े जय चोरी करने वाला, अगे शब्द जार चोर जार जुआर तीन हो गए। चोर जार ये भी मैं एक बार बेनती की, मैं कोई कथा च गुरमुखो दावा नहीं कि मैनू बहुत कुछ आउंदा है। 30 साल हो गए मैनू तकरीबन कथा करदे। मैं गुरु साहब की हजूरी च कहांगा विखावे की निमरता नहीं, इत्थे 30 जन्म भी वालो तो गुरु साहब का कोई पारावार नहीं पा सकेगा। ये भुलेखा ही है, बहुत फलाना बहुत जानता बड़ा महान नहीं। गुरु बहुत महान है, कथन वाले को समर्था ही नहीं कर सके। पर आप जी जो पाठ करते हो समग्र गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च ये विशा नहीं। वैसे अज जिथे जजे नाल जार आएगा ना, मैं आपनू रिपीट करा रहा, एक बार अगे भी क्या सी, समग्र पूरे गुरु ग्रंथ साहब जिथे जजे नाल जार आएगा वो विचार दा सूचक होवेगा। जिथे गुरु ग्रंथ साहब नाल यहीए नाल यार आएगा वो पॉजिटिव रूहानीयत दा प्रतीक होवेगा। पूरे गुरु ग्रंथ साहब जिथे जजे नाल जार आया, गुरमुखो सच चोरां जारां रंडियां कुटनियां दीवान उथे उथे जज्जा है। चोरां जारां जज्जे नाल तै कूड़ियारां खराबां बेकार उथे भी जज्जे नाल है। हुण मैं पाठ किया चोर जार जुआर ते बुरा। प्यारिओ सच ये वे इत्थे भी जज्जे नाल है। जिथे भी जज्जे नाल जार शब्द आएगा उहदे सीधे अर्थ ने कि विचारी बंदा, ते जिथे आवेगा सुन यार हमारे सज्जन यार वे हिक डू हिक चाढ़े। असी ये जदों पढ़ांगे बाणी च यहीए नाल यार हुंदा है, वो गुरु लई परमात्मा लई गुरमुख लई महापुरख लई इबादत वाले वास्ते है। हुण देखो जिहड़े शब्द मैं सिर्फ पहला ये बेनती कर रहा कि जिहड़ी पराई निंदिया है, गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ने कुमत है, ਇਹਦੇ रस ने तेनू रब की भगती नहीं करन देनी, क्योंकि ਇਹਨੂੰ तेनू फुरनियां दे रूप विच भी सटेगी, तेनू कर्म दे रूप विच भी सटेगी। तो मैं सिर्फ पहली बेनती कर रहा गुरमुखो, जितना पाप पराए तन दा है उन्ना पराई निंदिया दे। गुरु जी ने कहा चोर जार जुआर ते बुरा। चोर नालों विचारी नालों ते जुआरी दर ते जुआ खेडन वाला, ये महाराज तीन ते बड़े माड़े पाप कर्म ने। कहन लगे निंदिया इदू भी वड्डा पाप है, निंदक बंदा चोरां यारां नालों भी माड़ा है। ये तो कही है ना, चोर जार जुआर ते बुरा अणहुंदा पार निंदक सिर धरा, इन्हां तो भी बुरा है। मैं सिर्फ एक बेनती की भी जिथे ये पाप पराए तन दा है उथे पराई निंदिया दा है। गुरु साहब ने सानू की समात दी। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अनुसार जदों पराए तन की गल चलती है, गुरु नानक साहब जी तो लैके सारी सतगुरु की अमृत बाणी विच हजूर ये सानू सुमत देंदे आ। साडा इतिहास कहंदा महाराज श्रीलंका गए आ,
राजा शिवनाभ का जिक्र असीं करने। गुरु नानक साहब के नाम ते उत्थे कई बंदे गए, भेख करके गए। फिर उस राजे ने परखना शुरू किया। जिस दिन सच्ची सरकार धन गुरु नानक साहब महाराज गए, उस दिन भी नृत्यकारियां नचण वालियां आईयां। वो रात देर तक नचदियां रहियां। हाव भाव उन्होंने वासना संयुक्त किए, पर सतगुरु नेत्र बंद सन, वो नच रहियां सन। प्यारिओ, अद्धी रात तो बाद हजूर ने नेत्र खोलदियां ਜਿਹੜੇ शब्द कह साडे विद्वान कोट करदे आ, गाछो पुत्री राजकुमार। गाछो दा अर्थ है जाओ, हे राजकुमारियो पुत्रियो धीओ तुसी जाओ। गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दो सवार के जाओ धीओ। ये वक्त नचन दा नहीं, तुसी जाओ। ये वक्त परमात्मा दी इबादत बंदगी करन दा है। एक पासे वासना संयुक्त मन है, दूजे पासे इन्ना पवित्र हिरदय। गाछो पुत्री राजकुमार कह के उन्हां दे अंदर दी वासना बाबा जी ने धो के रख दित्ती। फिर बेनती है जी, ये जीवन है, ये सतगुरां ने जो खेड वरताई। उस तो अगे असीं जदों बाणी च पढ़ने आ, सतगुरां ने जेड़े ऐब कर्म कांडां नाल लोक जोड़ी बैठे सन ना, जिवें सूतक, ये कहते सन जी ये बंदा अपवित्र हो जाता। जदों किसी के घर बच्चा जन्म लै तो कुछ समा वो जिहड़ा वक्त है वो घर सूतक वाला है, पातक का संबंध मौत नाल है। गुरु साहब ने कहा पहली गल, जमना सूतक नहीं हुंदा, सूतक है जरूर। परिभाषा बदल दी। कल भी जिवें भाई साहब शायद इत्थे कह रहे सन कि हजूर ने जनेऊ, तिलक, गायत्री मंत्र नहीं, पर हजूर ने क्या धर्म की आज़ादी है। तो मैं एक बार बेनती की, जेड़ी व्याख्या गुरु ने आत्मक गुणा नाल जनेऊ दी कर दी है, ब्राह्मण भी ना कर सकिया। उन्होंने कहा जनेऊ धारी दे 4 रूहानी गुण हुंदे ने, उस तुसीं सारे जानदे। उहदे अंदर दया हुंदी है, उहदे अंदर संतोख हुंदा है, वो इंद्री जित हुंदा है, उस अंदर सत हुंदा है। जिहड़े असीं चारे बचन पढ़ने आ, कपा नाल सूत, दया कपा संतोख सूत जत गंढी 7 वट। हुण बेनती सुनियो, महाराज किवें सानू बचाई गए भी इस तो बचो। मैं अजे सिर्फ संखेप जिहा ये पक्ष, फिर आपां निंदिया वाले पासे थोड़ा जिहा मैं बेनती करांगा, क्योंकि ये एडी भैड़ी बीमारी है सच्ची जे। ये एडी मैं लफ्ज वरतां कि बंदगी नूं भी इस तरह खा जाती जिवें कैंसर दा एक सैल पूरी बॉडी नूं खा जाता है। थोड़ी जी कीतियां बंदे दा नास मार के रख दिंदी। पर अगे साडे मन च हुंदा जी निंदिया है कि ये भी असीं सतगुरु की बाणी चो महाराज तो समत लांगे। हुण उत्थे सतगुरु ने कहा सूतक है, पर जे तू जन्म नूं सूतक मानना भी, जिस घर च बच्चा पैदा होया, जीव का जन्म अपवित्रता है, तो महाराज कहते तेरे तां चौंके च ही अपवित्रता बड़ी है। जेकर सूतक मनीए सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन के जियां बाज ना कोए। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवै रसोई। महाराज ने देखो ये तर्क दिता, कहते मैंने दस। हुण अजकल दे इत्थों दे बच्चों नूं नहीं पता लगना गोए च सूतक किहड़ा, क्योंकि आपनूं पता जिहड़ा गोया पथदे सां। मैं पिछले दिन भी कहा साडे बार च थप्पना कहते सन, पंजाब च कई थावां ते कहते गोया पथना। ये व्याकरण बदल लैंदी दरिया टप के। मैं एक दिन आख्या भी एक थां कहते ने भी दही खाना जे, ते दरिया टप जो नाल ही कहते दही खानी जे, पुलिंग स्त्रीलिंग बन जाता है। खैर मैं बेनती करा जी, ये जदों गोया थप्पिया जाता सी जां पत्थिया जाता सी, सुकदियां होया उस गोए दे विच कीड़े जन्म लैंदे सन। ते जदों उहनूं तोड़ना, गोए नूं भन के 2 टुकड़े करने सुक्के दे, ते ओहदे विचों निक्के निक्के कीड़े सुंडियां अजे अजे कई जन्म ले रहे सन। बाबा जी कहते तेरे चुल्हे च दोनों आ गए, अजे जमदा पिया कीड़ा सूतक है, जिउंदे नूं गोए विच साड़ दिता, नाल ही चुल्हा पातक हो गया है, मर भी गया ना। गुरु साहब ने फिर उत्थे एक दलील दी भी पानी भी तो एक जीव है। पर अगली बेनती अगे महाराज जी बचन कर दिया सूतक है।
अपवित्रता है, दूर नहीं जाना। पर तन अपवित्रता है। केड़ी पवित्रता? कहने लगे मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, पर तेरे पर तन रूप। फिर बिनती, पर तेरे पर तन रूप। उसनू गंदी नज़र नाल तकना। महाराज कहते ने वेखते तो आप सारे हाँ, ये विषय बड़ा सानू इस तरह लगेगा भी केड़ा विषय शुरू करके बह गया। गुरु तेग बहादुर कहते ने तेरे अंदर रस नहीं बन देंदी चीज़, क्योंकि तेनू अपने ख्यालात दा, तेनू अपने फुरनियां दा पता है। सतगुरु कहते तो हुण देखो, हुण उत्थे असी एक दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि कहते सन, ते रब मेहर करे किसी नू बख्श दे, तन देखदा सब रब दी जोत है। एक चम दृष्टि है, चम दृष्टि विचों स्वरूपता ते करूपता दिसदी हुंदी है। चम दृष्टि विचों पता लगदा मेरा भी चम तुहाडा भी चम, ते प्यारे सच्ची है। चम दृष्टि कहंदी है मेरा मित्र है, ते आ जिहड़ा तुरिया हुंदा है मेरा दुश्मन है। चम नहीं देखिया ना, अंदर ब्रह्म नहीं देखिया। एक बार मैं अर्ज कीती सी कि अष्टावक्र ने सिर्फ इन्ने शब्द कह सन भरी कोई सभा विच कि राजन जनक नूं किहा सी कि आ जिन्ने चामीकार तू इकट्ठे कीते आ असीं सारे सुनने, इन्हां नूं ब्रह्म बारे की पता। ते वो गुस्से नाल तिल मिला उठे, तड़फ उठे भी ये टेढ़े मेढ़े ने। अष्टावक्र दर ते जिहदे चलदियां होइयां शरीर थावां ते 8 थां ते टेढ़ापन है। हुण अष्टावक्र दी गीता थोड़ा जिहा समा मैनूं मिलिया उहदा पाठ करन दा। वैगुरू पाठ दा मतलब गुण ग्रहिता लई बड़े उच्चे बोल करदे ने अष्टावक्र जी। हुण जदों सारे तड़प उठे जी सी ब्राह्मण सानू चामी कर कहता, उन्हें इक्को गल की, कहंदा मैनूं ये दसो घड़े दे टेढ़े होण नाल आकाश टेढ़ा हुंदा है? एक घड़ा है, वो उहदे च चिब शब्द बड़ा पुराना सी, वो टेढ़ा हो गया, चिब्बा है वो घड़ा। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਦੇ ਟੇਢੇਪਨ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਟੇਢਾ ਹੈ। ਟੇਢੇਪਨ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਥੋੜਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ 8 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਦਾ ਉਹ ਟੇਢਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਮੀਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। इसे करके गुरु साहब ने जदों आ बचन सुखमनी साहब च आपां पढ़ने, सच्चे पातशाह महाराज जी बचन करदे आ, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श। अगे इहदा तरीका दसिया, एक बारी मर्ज कीती। ये जिहड़े खास करके 10 तुकां ने ना पहले पदे दियां जी, इहदे विच नाल नाल एक एक रोग दस दिता, नाले नाले इलाज दस दिता भी ये कहता मिथ्या नाही रसना परस, ते छुटेगा किवें झूठ बोलना? कहने लगे मन में प्रीत निरंजन दर्श। जदों माया तो रहत प्रभु दे दर्शनां दी अंदर प्रीत पैदा हो जाएगी। रब दी प्रीत वाले कुफर नहीं तोलते, झूठ नहीं बोलते, सतनाम वाहिगुरू ही बोलते हैं। तो प्रीत पैदा करे अपने आप छुट जूगा। महाराज कहते मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरा रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। तेरे अंदर नूं चेंज करेगा गुरु दी संगत, साधु दी संगत। सच एवे जदों तू गुरु मुहब्बत संत संगत नूं हेत करेगा, तेरा अंदर अपने आप मुक्त हो जाएगा। साध की टहल संत संग हेत। अगे करना सुना, ये भी दोवें इकट्ठे जे, पराया तन ते निंदिया। करना सुना काहू की निंदा, कहते निंदिया करदे ही बंदा उदों वे जदों अपनी परसनैलिटी नूं फर्क पैंदा लगदा है। तुसीं बड़े जिंदगी दे बंदे देखे होने ने कि जिन्हां बंदियां नूं कदी तुसीं मिले भी नहीं ना, क्योंकि जिहड़ा बंदा मशहूर हुंदा जिन्हों किसी कदी जिंदगी च मिले नहीं, तो जदों किसी खिते जाओ सुनने मिलता फलाना बंदा तुहाडी बड़ी बदनामी करता सी, फिर बंदा सोचदा जी आपां मिले तो कदी नहीं, क्योंकि बंदे दी अंदर दी ईगो कहंदी है मैं भी इस धरती ते रहना, मेरे तो अगे कोई है। ये अगे मैं बेनती करांगा निंदिया किवें निकलदी है। इत्थे सतगुरु कह रहे हैं करना सुना काहू की निंदा, इहदे तो तां बचिया जा सकदा है सब ते जाने आपस को मंदा। ये जदों मान ही लिया मैं सब तो माड़ा वां, हुण किन्ना को गंदा को कह लूगा। प्यारिओ माड़ेपन दी वकैबलरी बड़ी थोड़ी हुंदी,
मान लो किसी बंदे ने कहा भी तू माड़ा है, तू गंदा है, तू विचारी है, तू पतत है, तू पखंडी है, तू दंभी है, तू लालची है, किन्ने कुछ शब्द ले आउणगे। जे बंदा अंदरों सच्चा है, जितने मर्जी माड़े तो माड़े शब्द वरत लो प्यारो, एक दिन उस निंदक बंदे की वकैबलरी मुक जाती है। निंदिया का कोर्स ज्यादा नहीं हुंदा। हुण इत्थे गुरु जी कहते सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरै मन की वासना मन ते मन की वासना मन चो ही लुप्त हो गई। मैं आपनू फिर बेनती करांगा, सतगुरु ने साडे ते ये बख्शिश कीती, एक किरदार एक करैक्टर बख्शियो ने। अगली बेनती ये है, साडे इतिहास विच भी हालांकि जेड़े लोग इस्त्री तो इस्त्री नूं हेठ करदे सन जी, खिमा करियो, कई धर्म अजे ऐसे भी है ने धर्म स्थान ते इस्त्री नहीं जा सकती, औरत नहीं जा सकती। असी जदों ये औरत की गल करने आ, इस्त्री उंज तां महाराज ने जी सब तो पहला मैं कहना बाबा फरीद साहब दरवेश महापुरख, उन्हें क्या औरत नूं मत निंद, उस मां दे चरण चुम्मा जिन्हें दरवेश नूं जन्म दिता है। तिन धन जनेंदी माऊ आए सफल से। उंज असी इको गल सुनाने जी, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। शब्द है भंड, भंड जमी है, भंड निमी है, भंड मंगन विआह, भंडो होवै दोस्ती, भंडो चलै राहो। भंड शब्द भाई वीर सिंह लिख दिया, ये भांडे तो बनिया। एक भंड का अर्थ हुंदा है जी जिहड़े अपने आ नकलां लांदे सन, एक भंड का अर्थ हुंदा है किसी की बदनामी करनी है, भंडी जांदा है। वो कहते सन भांड शब्द जिहड़ा है उहदे तो बनिया है भांड तो भांडा, भांडे दा अर्थ है पात्रता, कि जिहड़ी इंसान नूं जन्म देण दा भांडा रखदी है, जिस कोल पात्रता है। पर गुरमुखो ये तो एक पक्ष है, जित जम्मै राजान क्या महाराज ने आप पाठ करदे हो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च कोई भी बाणीकार फीमेल नहीं। अब सारे आप पढ़ते हो ना, भगत साहब गुरु साहिबान सिख, पर जदों वो मेल जिहड़ा नर शरीर है, तन ओदा नर है, पर जदों प्रभु की गल करदे आ कहंदे जी इस्त्री दी की थां गुरु ग्रंथ साहिब च। मैं कहना कि आम दुनियादार लोग सिख नहीं कहंदा, मैं दुनिया आम तौर पर कहं तू जनानी है कि बंदा है, इस तरह कहण लग पैंदे तू जनानी है। ये लफ्ज भी नहीं कहना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब विच नर तन है। जदों परमात्मा नूं रिझाण की गल कीती ते औरत बन के बेनतियां कीतियां। मैं कामण गुरु अमरदास मैं कामण मेरा कंत करतार, रच रच ताको करूं शिंगार। नामदेव कहते मैं बौरी मेरा राम पतार, रच रच ताको करूं शिंगार। कबीर साहब कहते ने कहो कबीर मोए ब्याह चले है पुरख एक भगवाना। गुरु नानक साहब कहते ने मैं बनजारन राम की, तेरा नाम वखर व्यापार जियो। ये नुकता मैनू पाठ करदियां मन च आया भी इस पक्ष नूं क्यों नहीं उजागर किया जाता कि गुरु ग्रंथ साहिब जदों इस्त्री की गल चले भाई, इस्त्री वर्गा समर्पण, उहदे वर्गी कोमलता, उहदे वर्गी कुर्बानी होवे ते समर्पण उस विचों ही प्रभ जी मिलते हैं। ये भी एक पक्ष है बाणी दे विच। मैं फिर आपनूं बेनती करा, गुरु साहिब जी ने, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने ये शब्द वरते, औरत ईमान शब्द वरतिया। गुरु साहिब जी ने पर तन तो बचन लई सानू बाणी च हदायत भी की, इस दे निकलदे रिजल्ट भी दसे। कहते बस ये पाप इस तरह ही जिमें कोई जहरीले सप दे नेड़े पै जाए, इस तरह पराए तन दे नेड़े जहर है। जैसा संग बिसियर सुहैरे तैसो ही ए पर ग्रह। हजूर ने शब्द वरते। एक घटना सिर्फ कह के इहदा जिक्र भाई संतोख सिंह जी हुणां ने श्री गुरु प्रताप सूरज कीता है। सिख जित के आउंदे आ, एक डोला हथ आउंदा है, उत्थे तुरक शब्द वरते है, तुरकां दा है ना, रंगड़ां दा। जदों हजूर दे कोल जित की खुशी दसदे जित के आए, उत्थे फिर हजूर ने कहा डोला, कह लगे साडे हाथ च आया। उत्थे जो वार्तालाप लिखे गुरु साहब नाल गल करदे आ भी एक सवाल है,
पुन सिंगन बूझै गुणखानी, शकल तुर्क भुगवै खिंदवानी। इनू मैं हैरान प्रोफैसर साहिब सिंह नूं बड़ा कोट करदे सन। पुन सिंगन बूझै गुणखानी, फिर गुणखानी गुरु गोबिंद सिंह तो सिंघा ने पूछया, शकल तुर्क भुगवै खिंदवानी। अर्थ समझ गए ना कि तुर्क माड़ी बिरती नाल पर तनगामी हो जाते, जबरदस्ती करते आ। सिख बदला लै भला जनावै, गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावै। इन्हें उन्हें पाप किया, वो कहते भी गुरबाणी सानू रोकदी, शब्द रोकदा, गुर शास्त्र क्यों वर्ज हटावै। उत्थे फिर भाई साहब लिखदे आ, पुन सतगुर बोले तिस बोरे, सुन सतगुर बोले तिस बेरे, हम ले जानो पंथ उचेरे। महाराज कहने इस पंथ नूं बड़िया उच्चा ले जाना है। सुन सतगुर बोले तिस बेरे, हम ले जानो पंथ उचेरे, नहीं अदो गति बिखै पहुंचाऊं, ताते कलमल करन हटाऊं। मैं इनू गंदगी दे चिक्कड़ च खड्ड च नहीं सटना, इस पंथ नूं सरमोर बनाना है। इस करके इस पाप तो खालसा जी बचे। महाराज जी ने देखो जी साडे रहतनामियां च, पर बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपरी स्त्री सो रत हुई, रहतवान गुर का सिंह सोई। हजूर दे मैं फिर बेनती करा, इत्थों तक जदों महसूस करांगे ना उदों बंदा चेंज हुंदा है। महसूस करने वास्ते भाई साहब ने एक शब्द वरत्या गुरदास जी ने। चलो एक तां कहा ना कि हों तिस घोल कमाया पर नारी दे नेड़ न जावै, हों तिस घोल कमाया पर निंदा सुन आप हटावै। पराई निंदा, मैं सिर्फ एक विषय ते बेनती कर रहा। उत्थे एक बचन हुंदा है, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। जाने जिहड़ा शब्द ने सानू रोकदा है। सच इवे जदों मां भैन धी महसूस करदा है, जिवें अपने विहड़े च मां धी भैन देख के मंद वासना नहीं उपजदी। गुरमुखो जदों इस ढंग नाल महसूस करेगा, इस पाप तो बचेगा। गुरु साहब ने एक तां गुरु तेग बहादुर कहंदे आ भी ना इस पासे ये मना केड़ी भैड़ी मत च पै गया। फिर गुरमुखो फुरने रूप च किन्ना अंदर पतत हुंदा है, कोई बंदा किसी नहीं दस सकता। मैं कहना सतगुरु तेरा कोटान कोट शुकर, तू साडे सारे छिद्र ढक के बैठा है। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढक है। गुरु साहब कहने एक तां कुमत तेनू ये हो गई, ते दूजा शब्द वरत्या निंदिया रस रचियो। इस संबंधी क्योंकि ये इन्नी सिखां च भी है। खिमा करियो कोई नहीं जे बंजी जथेबंदी, मैं हंकार च नहीं कह रहा, कोई सोसाइटी नहीं बची। ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ? जे मान लो ये बंदा ये सच नूं सच कह रहा है भी ये औगण कह दिता, मैं कहांगा सच कहना निंदिया नहीं। पर एक गल जरूर चेते रखियो, ईरखा अधीन सच क्या होया माड़ा है। मैं ओदे दस रहा, ओदा औगण लोकां नूं दसना चाहना। मेरा औगण लुकिया है, मैं अपने ते पर्दा पाई बैठा। मैं कहना मैं सच्ची गल कहना, बंदा इहो जिहा है ते जिद्दन मेरी चादर फुलेगी उदन की बनेगा। निंदिया है, सियाणे कहंदे आ निंदिया असल च की है कि किसे बंदे दे चंगे गुणां नूं ईरखा करके दवैश अधीन तोहमतबाजी करनी, ओदी बदनामी करनी, ओनू समाज दे विच नीवां दिखाण दा पूरा जोर ला देना, इनू निंदिया कहने आ। नुकताचीनी निंदिया नहीं हुंदी। नुकताचीनी शब्द फारसी का है। इहदा अर्थ कि किसी चीज़ नूं बरीक बीनी, बरीक लतीफ अकल नाल, बरीक अकल नाल किसी चीज़ की पुन शान करनी। निंदिया जिहड़ी है वो ईरखा चों निकलदी है, ईरखा हंकार चों निकलदी है। जदों मैं बैठा जां तुसीं बैठे हो, आप जी दे बराबर कोई
नहीं उठ रहा तो उदू अहंकार नूं सੱਟ ਵੱਜਦੀ, मैं क्यों नहीं। उस अहंकार की वजी कोई सੱਟ विचों फिर ईरखा जन्म लेंदी है। फिजिकल तौर पर बंदा कुछ नहीं कर सकता, दूर बैठा अपनी इस मास के टुकड़े नाल ਉਹਦੇ चंगे गुणां नूं भी तोहमत ला ला के बदनामी के रूप च दे दिंदा है। मैं तो इन्ना कुछ समझदा जी, निंदिया का मतलब ही ये वे, पर नुकता चीनी होर चीज़ है। नुकता चीन पढ़े लिखे हुंदे आ, निंदक मूर्ख हुंदे आ। नुकता चुनना ज्ञान चाहिए। किसी नुकते नूं, हालांकि नुकता आपां फारसी की जिन्ने पढ़े तुसी उर्दू, वाहिगुरू फारसी उर्दू विच भी जिहड़ी लिपि है स्क्रिप्ट ते फारसी दा, वो सारी खेड़ ही नुकतियां दी है। आपां नुकता पंजाबी च बिंदी कह दईए, भाई साहब ने वरतिया, इक्कत नुकते होए जै महरम मुजरम खैर खुवारी। जदों महरम लिखने आ, मीम खे रे ते मीम महरम, वो जिहड़ी खे दी शक्ल है ना, जीम चे हे खे, ये चारियां दी शक्ल इक्को ही, नुकते बदली जाते हैं। फिर बिनती जिहड़ा जज्जा बोलने आ, वो जिहड़ा अल्फ बे पे ते टे से जीम चे हे खे, जिहड़ी जीम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਤਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਜੱਜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਹੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੇ ਵੇ ਨਾ, ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜੱਜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੇ ਵੇ, ਮੀਮ ਹੇ ਰੇ ਤੇ ਮੀਮ ਮਹਿਰਮ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਜਰਮ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਜਰਮ, ਜੋਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨਣ ਲਈ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं आपनू फिर बेनती करा जी, जिहड़ी निंदिया है ईरखा चो पैदा हुंदी है। निंदक बंदे नू तुसी कदी भी लै जाओ, कोई चीज़ चंगी नहीं लगेगी, क्योंकि उहदा अंदर कहंदा मैं ही मैं हाँ। इत्थों तक गुरु साहब ने एक होर निंदिया बारे कहा, एक तो ना बोल के करना, इत्थों तक ना भी बोलो। मैं उस दिन सतगुरु की बाणी तुहानू सब नू शब्द चेते वे, ना भी बोले कोई, अपने विरोधी का नुकसान हो जाए तो फोन करके अफसोस करना भी मैनू बड़ा खेद है, मैं सुनिया बड़ा दुख लगा यार, ये नहीं चाहिए सी, भावें साडी आपस च बनदी नहीं, पर यह बड़ा माड़ा होया ही। फोन बंद के करके चंगा फसिया भी आप रहा सी। गुरु साहब कहते किसी दे होए औगण नूं, गुनाह नूं, मतलब किसी दे होए नुकसान नूं देख के अंदरों अंदर खुश होना, यह भी निंदिया की एक तस्वीर है। निंदक ऐसे ही झर भरी है। ये निशानी सुनो तो भाई जो कालर भीत करी गिरी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन आउंदा, जो देखा शिदर तो निंदक उमा है। बोलिया नहीं हो, उमा है, खुश हुंदा है। सच जे मन की अवस्था है। जदों किसे अपने विरोधी का जिन्हों ठिब्बी लानी चाहता है, ਉਹਦੇ बच्चे का ਉਹਦਾ कोई नुकसान देखता है, भावें मूँह तो कहेगा बड़ा माड़ा होया, अंदरों बड़ा खुश हुंदा है, बड़ा चंगा होया। गुरु साहब कहते आ, जिहड़ा तू मूँह तो बोलिया, तू अंदरों खुश है, यही वो पाप उन्ना ही लगना है जिन्ना बदनामी करके लगता है, उन्ना किसी का नुकसान हो के जो अंदरों खुश होना, वही पाप हुई है। दो जो देख है शिदर तो निंदक उमा है। निंदक जिहड़ा वो खुश हुंदा है। मैं फिर अर्ज करा कि निंदिया रस बड़ा देंदी है। किसी दे औगण नूं लै के कि कईयां च ते हुंदी कोई नहीं विचारे। मैं सच्ची दसां, इन्ने बंदे ने जिन्हां विचारियां दा कोई दोष नहीं हुंदा, साडा समाज उन्हां नूं इन्ना रोल के रख दिंदा, वो विचारे गम विच ही चले जांदे आ। सच है ना जी। गुरु साहब कहंदे, गुरु तेग बहादुर कहंदे, सारी जिंदगी कदी नाम दा रस नहीं होना जे तैनूं दो ऐब जे नहीं छड्डेगा। तां हजूर ने फरमाया, भाई सिखो कि देखो मारे कौन कुमातैल नहीं समझाते अपने मन ने, पर दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी, इस रस विच तू मस्त है। मैं फिर बेनती करा, नुकता चीन बनो, गुरु अगे अरदास करो, निंदक ना बनिए। उंज वैसे ना अज साडे बंदे निंदक ते नुकता चीन च फर्क नहीं जानते।
ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ, ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਚ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰੁਸਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੜਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਰੰਗ ਭਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੁਕਤਾਚੀਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਬੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੜਾ ਪਖੰਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਔਗਣ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਛਪੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕ ਪੂਰ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਮੁਸ਼ਕ ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਜੰਜੀਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਬੰਨੀ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਣ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਭੋਰ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕੁੜੱਤਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਵਾ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਖ ਪਾਣ ਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣ ਤੋਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਹੂ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖੀ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੈ, ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਿਵਾਲੀਐ ਸਿਰ ਛਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਰਗੰਧੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇਹ ਸਰਾਣੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੋਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚਖੀ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੈ, ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਐ ਸਿਰ ਛਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਤੁਮੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਜੀਐ ਕੋੜਤ ਨਾ ਜਾਵੈ, ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰੇਵੀਐ ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੱਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰ,
कहते जदों इहो जिहे फुरने उठन ना ते बेनती का शब्द पढ़िया करो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुड़ावो। बेनती करिए, अपने आप नहीं जे छुटदी। शब्द शब्द छड़ाएगा इनू, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छुड़ावो। ए भीतर ते इनको डारो, आपन निकट बुलावो। अपनी बिद आप जनावो, हर जन मंगल गावो। बिसर नाहि कबू ही है ते ए बिद मन में पावो। गुरपूरा भेटियो वड भागी, जन नानक कतै ना तावो। पर ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਦੀ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਰਤੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਨਿੰਦਕ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰੀ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਵਾਪਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਕਹਿ ਸ਼ਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਸਮਝਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਰੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਕੌਣ ਕੋ ਮਤ ਤੈਲੀ ਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਭੈੜੀ ਮਤ ਲੈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਧਾਰਾ ਪਰਾਇਆ ਤਨ, ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਰਹਾਓ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧੜੇ ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰੋ ਨੇੜਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਥਿਆ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ 20-25 ਸਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਵਾਚੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਸ ਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁੱਟਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। એનર્ਜੀ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਘਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗੰਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੋੜਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਸੀ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
बाबा जी तो इत्थों तक कहते आ जेड़ी आत्मा परमात्मा तो कई जन्मां दी टुटी है, नानक आखे एहो विचार सिफती गंढ पवै, दरबार प्रभु की सिफत ओ बोल इस टुटे हुए अंदर नूं जोड़ देंदे आ। गुरु साहब जी नूं पुछिए जी, पर किहड़ा जिहदी निंदिया नहीं हुई समाज अज तक? तुसीं दसो जिन्ने अवतार पीर पैगंबर महापुरुख होए, मैं कहदा किन्नी बदकिस्मती होए जिन्हां ने कौम लई सारी जिंदगी ला दी, मानवता लई पूरी जिंदगी ला दी, बंदगी करदिआं वो जन्म सफल करके चले गए। साडे वर्गे मैक पकड़ के उन्हां दे जान तो बाद भी निंदिया करी जांदे। गुरु साहब कहंदे नहीं, राम भगती ने ना सिमरन खोवेगा। एक होर बेनती मैं एक प्रमाण होर अर्ज करके, सेवा करदा होवे बंदा, सिमरन करदा होवे, मैं क्या भी सिमरन सेवा, गुरु साहब कहंदे आ उंज तां सेवा सफल है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लै, सफल है ना। पाठ करदे हैं नहीं, नेफल भी है। कदों जी नेफल क्यों हो गई? हजूर दा शब्द है परमानंद जी दा, तै नर क्या पुराण सुन कीना, अन पावनी भगत न उपजी, भूखे दान न दीना। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा। सफल भी है, नेफल भी है सेवा। काम ना बिसरियो, क्रोध ना बिसरियो, लोभ ना छूटियो देवा, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी, नेफल भई सब सेवा। तो ये रोग लग जाए तो अक्सर मैं देखा कई थावां ते, पर यह गुरु रामदास के भांडियां च बड़ी किरपा है। कभी कोई फालतू नहीं बोलता, अपने कोई भांडे मांज रहा, वो भी सिमरन कर रहा है। गुरु साहब किरपा कर, निंदिया गुणा नूं खांदी है। मैं कैंसर के सैल नाल तुलना दी, इनू लकड़ नूं लगे हुए घुण नाल तुलना देंगा, अंदरे अंदर बंदा। तो गुरु साहब ने जिहड़ा प्रमाण दिता है ना, जुने च पढ़िया, ये निंदक ऐसे ही झर परी है, ये निशानी सुनो तो भाई जो कालर भीत करिए। भीत दा अर्थ कंध। साडे ने जी इंडिया च तुहाडे सारियां घरां च उत्थे जिहड़े बनाए बैठे असीं, जिन्ना मर्जी जोर ला लो, सीमेंट कराता, कंध उत्ते POP कराती, चलो जी सीमेंट ना थोड़ा उत्ते POP हो गई। 2 साल जाओगे ना, POP भी लत्थी हुंदी है ते सीमेंट भी, ते विचों इट्टां भुर के बाहर आईयां हुंदियां। जे बुला के कहो जी आ सीमेंट किधर गया, POP किधर गई, वो अगला कहता मेरा की कसूर, जिहड़ी इट लाई है कलरी है। कलरी इट जो किरन लग पे तो बाहर दे डिजाइन भी सारे किरक जाते, टुट जाते आ। जो अंदरों किसी दे निंदिया नाल जीवन किरन लग पे ना, किरन दा समझ गए ना, झड़न लग पे, उदों बंदे दे गुण भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। महाराज कहते हैं जो कालर भीत गिरी है। अज असीं घर बैठे हाँ, गल चली सेवापंथी ये जड़े उन्होंने काफ़ी वड्डा योगदान सी सिक्खी लई। अड्डन शाहियां दी शाही बड़ी मशहूर सी जी, कई हस्तलिख स्वरूप भी ने जिहदे विच शाही दी विधि का भी जिक्र है। वो संत रतन माल विच एक घटना है भी एक बंदे च 3 औगण सन। कोई बंदा औगणा तो खाली नहीं, पर फर्क इन्ना है, निंदक बंदा औगण कदी मंनदा नहीं। बंदगी वाले नूं पहली निशानी उहदी इह हुंदी है, औगण ना होने के बावजूद भी वो हाथ जोड़ के अपने औगण मन्नी जाता है नहीं। वो उस बंदे ने सेवा बड़ी करनी, पर वो 3 उहदे औगण सन, उन्होंने औगणों का जिक्र नहीं किया। बस एक अस्थान तो उन्होंने कह दिता तू फलाने थां ते जाना है, जिहड़ा साडा धर्मशाला कहंदे सन, उस धर्मशाला चला, नाल दिता रुका, चिट्ठी दे दी भी आ बन लपेट के लै जा, राह च नहीं देखनी। उत्थे जिहड़ा साधु है जां जिहड़े गुरमुख उत्थे उन्हां नूं देनी। वो लै गया जी। उन्हां जो चिट्ठी खोली, असल च चिट्ठी च लिखिया सी भी ये जिहड़ा साधु तुहाडे कोल, साधु कहंदे सन, जिहड़ा तुहाडे कोल घल्लिया इहदे च 3 आ बड़े वड्डे औगण ने, बंदा बड़ा चंगा है, तुसीं जीवन वाले उहनूं छड़ा दिया जे। उत्थे लिखिया सी 3 औगण। वो जिन्हें पढ़े वो रो पिया, पर सच्ची मुच्ची अंदरों जुड़ी रूह सी, वो रो पिया। वो कहंदा रुके च की लिखिया जिहड़ा लैके आया, की लिखिया? वो कहंदा तैनूं दस्सां की? कहंदा चरण पकड़ के कहंदा गुरमुखा
ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ 3 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੇਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਚਮਤਕਾਰ, ਆ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ ਰਹਾਓ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਆਈਏ। ਮੁਕਤੀ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਕਈ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ। ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਧਨ ਜੋਰਨ ਕਉ ਧਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ, ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਪੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੌਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਬਿਰਥਾ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਪੰਥ ਜਾਣਿਓ ਤੈ ਨਾਹਿਨ, ਧਨ ਜੋਰਨ ਕੋ ਧਾਇਆ, ਅੰਤ ਸੰਗ ਕਾਹੂ ਨਹੀਂ ਦੀਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਕੋਡੀ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੇ ਜੋਰੇ ਲਾ ਕਰੋੜ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕੱਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪੀਨ ਕਰਨੇ ਹਨਾ, ਲੰਗੋਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂਸਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ 2 ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੋਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਕਾ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਨਣਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜੇ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦਣ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਹੈ ਲੰਗੋਟੀ, ਵਾਂਸਲੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ। ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਜੋਰ ਕੇ ਜੋਰੇ ਲਾ ਕਰੋੜ, ਚਲਤੀ ਬਾਰ ਨਾ ਕੱਛ ਮਿਲਿਓ ਲਈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੋਰ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਜਦੇ ਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ, ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੈ ਨਾ
आप खिन में छोड़ जाए बिख्या रस तौ लागै पछताप। एक खिन विच इहने तैनूं छड्ड के चले जाना। मुकत पंथ जानियो तै नाहिन, मुक्ति का रस्ता। चलो इत्थे अज समा उन्ना कोई गुरु घर विच जीवन मुक्त भी एक पदवी है। प्रभ की आज्ञा आत्म ही धावै, जीवन मुक्त सो कहावै। ये तो जाने ही नहीं जीवन मुक्त है। उस्तित निंदा नाहि जै कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि तै जान, मुकत पंथ तै जानियो नाहि। हरक सोगा जाहिर हरक सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना मुकत ताहि तै जान। पर बाबा जी कहते मुकत भाने च हुंदे आ, बंद खलासी भाना होए होर आख ना सकै कोई। भाने च चल के मुक्ति है। विचारां तो मुक्त हो जाना, ख्यालां तो मुक्त हो जाना, गुरमुखो हर तरह के बंधन तो मुक्त हो जाना, ये ओदी किरपा नाल हुंदा है। फूटो आंडा भरम का मनै भयो प्रगाश, काटी बेरी पगां ते गुर कीनी बंद खलास। महाराज कहते ये नहीं तू जानिया, मुक्त पंथ जानियो तै नाहिन, धर जोरन को धन जोरन को धाया, अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बंधाया। ते की कीता ना हर भजियो, हरि दा भजन ही नहीं कीता, सिमरन नहीं कीता, ना गुर जन सेवियो। ये दे बहुवचन च अर्थ ना ही करिए, गुर जन सेवियो। जन दे थल्ले नन्ने नूं औंकड़ लगी है, गुरु जन, गुरु पुरख, सतगुरु पुरख। कहते ना तो हरि दा सिमरन कीता, ना गुरु पुरख नूं सेविया, गुरु दी सेवा कीती, ते जिथों असली तत् ज्ञान मिलना से उधर तुरे नहीं। न उपजो कछ ज्ञाना, क्योंकि एक जड़ा आत्म ज्ञान है सिमरन चो है। मैं फिर आपनू बेनती करांगा जी, देखो सिमरन तो उच्चा कुछ भी नहीं। एक दिन मैं कहा सी, जिन्ने भी अज तक धर्म ग्रंथ ने रूहानीयत दे, वो सारे सिमरन चो निकले आ। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पे सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगल आकारा। सिमरन एवं तोता रटन नहीं, हर सिमरन में आप निरंकारा। प्रभु निरंकार आप है सिमरन च। गुरु जी कह रहे ने ना तो हरि भजिया, ना गुरु जन नूं सेविया। गुरु जन नूं सेवदा ते हरि दा भजन समझ पैंदी। ते महाराज कहते न उपजो कछ ज्ञाना, आत्मक ज्ञान ही नहीं पैदा होया। अगे जी घट ही माहे निरंजन तेरा, घट दा अर्थ हिरदा। माहे दा अर्थ समझ गए सी विच जी, निरंजन, निर अंजन, निर रहत, अंजन दा अर्थ सुरमा कालख। ਇਹਦਾ अर्थ इं हो गया जी, जेड़ा प्रभु माया दी कालक तू रहत है, वो तेरे घट च है। घट ही माए निरंजन तेरे, तैं खोजत उद्याना। उद्यान का अर्थ जंगल। तू जंगल च भज्या फिरना, ते जिन्हों तू लभण चाहना वो तेरे नाल भज्या फिरदा। किड्डी अनोखी जी गल है कि तू जंगल च लभण तुरा, जिहड़ा तेरे नाल अंदरों तेरे नाल जंगल च तुरिया जांदा। बाबा जी ने कहा ना, जंगल जंगल क्या भवें, वन कंडा मोड़े, वसी राबे ख्यालीए, जंगल क्या ढूंढे, की जंगल च लभन तुरे। घट ही माए निरंजन तेरे, तेरे खिरदे च है। तै खोजत उद्याना, तू जंगल भाली जाना। ते महाराज अखीर ते फिर उन्हें समत देंदे आ। मैं तुहानूं कहा भी जिन्नी महाराज की बाणी पढ़ोगे 68 शब्द कहणगे ते आ तेरा नुकसान हो गया, फिर भी कहणगे नहीं नहीं तगड़ा हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़िया, दसी जान गया जी। मैं क्या एक पासे महाराज कहणगे भी गया तेरा जन्म अकारथ। हुण आ देखो पहला श्लोक है, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ की गया तू। अगे नाल ही समात देंदे ने, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन। गया बचा। आ देखो रे नर ये साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत ना बार। बारू भीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार, बारू भीत बनाई रच पच
रहत नहीं दिन चार, तैसे ये सुख माया कि उर्जो कहाँ गवार। झिड़का मार गया, मूर्खा किधर तुरिया फिरना। इन्ना कुछ समका कहता नहीं, अजू समझ कछ बिगड़ियो ना है, होनी समझ जा, भज ले राम मुरार। हजूर इत्थे कह रहे ने सानू इन्नी गल समझा के निंदिया तू इस तो बच। गुरु जी कहते हैं बहुत जन्म भरमत तैं हारियो, एक नहीं किन्ने जन्म भटकना च निकल गए। हार दारिया तू, अस्थिर मत नहीं पाई, तेनू अडोल मत नहीं लभी, तू पारे की तरह छलकदा ही रहा है। ऐरन मत बनी कोई नहीं। अस्थिर मत गुरमत है, गुरमत मत अचल है, ये चलाएमान नहीं होंदी। इत्थे सतगुरु कहते ने मत तेरी डावां डोल है। हुण देखियो उत्ते कुमत सी रे मन रे, कौन कुमत है लीनी, इत्थे मत है। तेरी बुद्धि तेरी मत स्थिर नहीं, खिंडी पई है। माड़ा जा किसी ने कहा सिमरन कोई नहीं हुंदा, नाल ही चुक लिया झोला, नहीं जी नहीं सिमरन कोई नहीं जी हुंदा। अस्थिर मत हुंदी है, सारी दुनिया एक पासे हो जाए। अडोल मत वाला कहता नहीं, सारी दुनिया गलत हो सकती, गुरु गलत नहीं। आ भाई मक्खन शाह जी जदों गए की उत्थे, चलो बाई कहते हैं मंजीदार, दावेदार ते सब तो वड्डा धीर माली सी, राम राय नहीं सी आया। हो सकता है भी मीणिया विचों की होवे, पर साडे इतिहास ने क्या बाई मंजीदार हंब गया ना सारा दिन भाई मक्खन शाह। शाम नूं साथियां ने कहा भी किवें, कहंदा सच्चा कोई नहीं इन्हां चों, ये सब माया दे व्यापारी ने, सच्चा नहीं इन्हां चों कोई। उन्हां आख्या फिर चलीए, कहंदा ना जाना नहीं। अगले शब्द बड़े सोहने साडे इतिहासकार एक ने लिखे ने। मक्खन शाह कहंदा है आ सूरज जिहड़ा लथदा पिया इहदा सुभाਅ गर्म होना, ठंडा हो सकता है। आ जिहड़ी वायु पवन चलदी इहदा सुभाਅ चलना, ये स्थिर रुक सकती है। जिहड़ा पहाड़ है ये उड़ सकता है खंभ ला के, समुंदर खाली हो सकता है। पुछया जी तू कहना की चाहना, वो कहते ने हर चीज अपना सुभाਅ बदल सकती है, पर गुरु हरकृष्ण साहब का बचन झूठा नहीं हो सकता है। गुरु बाबे बकाले विच ही है, एक स्थिरता है ना। बाइयां कोल जाके मत नहीं डोली, ते अपना तो मिनट एक ही लगता है। इत्थे कोई माड़ा जिहा आ जाए जी, सच्ची जे आ कोई ज्योतिषी आ जाए, कोई नाटक चेटक वाला आ जाए जी, भी साडे बाबा जी ने ना जी बैठिया बैठिया रसगुल्ले कट दिते। इंडिया च बड़ा चलता है, वो एक मुंदरियां कटदा हुंदा सी। हाँ जी, बाबा जी बड़े पहुंचे ने, मुंदरियां कट दित्तियां, बाबा जी ने सोना कट दिता, बाबा जी ने आ कट दिता। ये जे बाबे की निशानी है, जेड़े बाबे नूं असीं मानने आ ना, इहदे सामने एक दे सिर ते आरा रखिया, एक नूं सच्ची मुच्ची लपेट के मारिया, एक नूं देग चुवा लिया, पर साडा बाबा पिंजरे च खलोता तिन्नां तो बाद कहंदा धन सिੱਖੀ, धन सिੱਖੀ, धन सिੱਖੀ। वो अडोल मत है। गुरु साहब कहते अस्थिर मत नहीं भाई, तेरी मत डावे डको डोले खांदी पई है। अस्थिर मत, जत पहारा धीरे सुनियार, ऐरन मत। ऐरन क्या, ऐरन आप जानने ना जी, जित्ते सुट जिन्नियां मर्जी सुनार हथौड़े दियां सट्टां मारी जाए, लुहार वदान दियां सट्टां मारी जाए, ऐरन ना लुहार नूं छड्डदी है ना सुनार नूं छड्डदी है, मत अचल चाहिदी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहा, बहुत जन्म भरमत तैं हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। अगे कहते मानस देह पाए पद हर भज। इस तरह जो विश्राम ला के कर लिए पाठ जी, मानस देह पाए पद हर भज। हुण ये आप सब नूं पता, मैं उस दिन कहा सी जी जिहड़ी कविता है, मैं वैसे ये नहीं कहूँगा, गुरबाणी ने गीत कह, नानक भवजल पार पर जो गावे प्रभ के गीत पर। बाणी ने यह भी नहीं कहा मेरे मोहन, ये भी कह मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए, साकत गीत नाद धुन गावत बोलत बोल जाए। हुण असी अनवय अर्थ करने आ कई। मैं एक बार फिर मैं बेनती कर दियाँ, कविता दे विच ये नुक्स नहीं करना भी ये क्यों छंदाबंदी ली,
ਜਿਵੇਂ ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਧ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਖੋ ਕੰਧ, ਰੱਖੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਜਾਂਦੀ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਅਨਵੈ ਹੋਣਗੇ। ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਾਰੋ ਕੰਧ ਰਾਖੋ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਉਂ ਜੇ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ। ਇੱਥੇ ਪਦ ਅਰਥ ਰੁਤਬਾ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। इस धरती में तेरी सिकदारी, तेरे को रुतबा है, तू सरदार है। मानस देह पाए पद हर भज। मनुखा देही दा जेड़ा तेनू रुतबा मिलिया है, ये रुतबा तां ही सफल है हर भज जे हरि दा सिमरन करेगा तां। तू परमात्मा दी बंदगी कर। गुरु जी कहते नानक बात बताई। आ तेनू गल दसी है, ये तेनू बात दसी है भाई। एक बचन आप पढ़ दिओ, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨੁਖ ਦੇਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਨੁਖ ਦੇਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਨੁਖ ਦੇਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪਾਏ ਪਦ ਹਰ ਭਜ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜੇ ਹਰ ਭਜ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬਾਤ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਹੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੁਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸੁਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਨ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਫੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਭੈ ਭਾਮਨੀ ਚ ਰਹੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ।